हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट एंड एजिंग। देखो, इससे पहले जो है हमने सबसे पहले 3 चैप्टर पढ़े। रिस्पायरेशन हमने पढ़ लिया, होमोस्टेसिस पढ़ लिया, सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ लिया। फिर जो है बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो है हमने डीएनए एंड क्रोमोसोम, और आज जो है हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट एंड एजिंग। सही है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर जो है आप लोग वो वीडियोस देखें। सही है। आज जो है हम डेवलपमेंट एंड एजिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मेरा फेवरेट चैप्टर रहा है ऑलवेज। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है हम इसको इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। जिस तरह हम हर एक चैप्टर के इनिशियल में उसकी इंट्रो कर देते हैं, मतलब उस चैप्टर की पूरी समरी जो है आप लोगों को बता देते हैं। सही है। ताकि उस चैप्टर की आप लोगों को एट द फर्स्ट लेक्चर जो है पूरे चैप्टर की आप लोगों को समझ आ जाए। सही है। तो आज भी आप लोग को पूरी की पूरी चैप्टर समझ आएगी। गौर से देखना है और समझना है। सही है। आज हम पूरी की चैप्टर को समराइज करते हैं। देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन से। अच्छा जी, इस चैप्टर के 2 पोर्शन हैं, एक है डेवलपमेंट और दूसरा है एजिंग। मतलब ये है, डेवलपमेंट क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियो से हम स्टार्ट करेंगे, स्पर्म से, एग से। देखिए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट? स्पर्म और एग से, मतलब फ्रॉम द मेल जर्म सेल एंड द फीमेल। सही है। वो आपस में मिलकर आगे हमारे पास एक एडल्ट बॉडी बनाएंगे, एक पूरी की पूरी, जिस तरह एक मस्कुलर एडल्ट ताकतवर जो एक इंसान होता है, स्ट्रांग इंसान होता है, उसी तक हम जाएंगे। सही है, डेवलपमेंट में। और एजिंग में हम क्या करेंगे? हम एक एडल्ट बॉडी से, स्ट्रांग बंदे से जाएंगे कहाँ पर? डेथ के ऊपर। ओल्ड बॉडी, फिर डेथ, और फिर सॉइल। ये हमारा रहेगा पॉजिटिव रिस्पांस। डेवलपमेंट एक पॉजिटिव है, और फिर जो है हम एक नेगेटिव हो जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे एजिंग में। सही है। ये इस चैप्टर का थीम है। इस चैप्टर की पूरी कहानी यही है। तो लेट्स सी, स्टार्ट कर रहे हैं हम डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट क्या है? स्पर्म और एग मिलते हैं फ्रॉम द मेल एंड फ्रॉम द फीमेल, और वो बनाते हैं हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट। सही है। इसमें इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम और इसमें भी इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? 46 टू इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसको आप लोग जीनोम भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने उसके ऊपर बहुत सारी बातें की हैं। सही है। अच्छा जी, फिर ये जो है हमारे पास इसमें माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसको जो है हम इनिशियल जो है उसको हम क्लीविएज कहते हैं। अब क्लीविएज और माइटोसिस में क्या फ़र्क है, तो वो हम आप लोगों को आइंदा लेक्चर्स में पढ़ाएंगे। सही है। उसके बाद आप लोग देखें तो ये इसके 2 सेल्स बन गए, एक जाइगोट के, फर्टिलाइज्ड एग के। सही है। 2 सेल्स बन गए, फिर जो है 4 सेल, फिर इस तरह 8, 16, फाइनली जो है हमारे पास टिश्यू बन जाती है। टिश्यू क्या है? टिश्यू जो है ये एक एग्रीगेशन ऑफ सेल्स है। बहुत सारे सेल जो है एग्रीगेट हो जाते हैं। सही है। फिर उसमें डिफरेंशिएशन हो जाती है और मुख्तलिफ किस्म के आर्गन बनते हैं, मतलब हार्ट बनता है, लंग्स बनते हैं, इंटेस्टाइन्स बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन। सही है। और हर एक ऑर्गन जो होता है ये एक सिस्टम का हिस्सा होता है, एक सिस्टम बना लेता है। सही है। ऑर्गन से फिर क्या बन जाते हैं? सिस्टम बन जाते हैं। और वो सिस्टम यानी कि रिस्पायरेशन अगर बहाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, सारे के सारे सिस्टम फंक्शनल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक एडल्ट बॉडी बन जाती है। सही है। और फिर आप लोग देखते हैं एक बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा जो है फिर उसकी फिर डेवलपमेंट होती है। इनिशियली वो नहीं चल फिर सकता, फिर वो चलने के काबिल हो जाता है। फाइनली जो होता है वो एक मस्कुलर और एक स्ट्रांग बंदा बन जाता है, यानी कि 30-35 साल तक बिल्कुल स्ट्रेंथ पर होता है। उसके बाद जो है आप लोग, अगर आप लोग को पता है तो क्या हो जाता है? एजिंग की इंट्रोडक्शन हम फिर कर लेते हैं। सही है। बंदा तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, स्ट्रांग बन गया, अब एक एडल्ट बॉडी है। सही है। उसके अच्छे सारे सिस्टम जो है गिरना शुरू हो जाते हैं, उनमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अगर आप लोग किडनीज देखेंगे ना, तो जो एक ओल्ड पर्सन है तो उसमें जो है नंबर ऑफ नेफ्रॉन वर्किंग जो है वो कम हो जाते हैं, मतलब सारे के सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं ना, ये फिर उसी तरह काम नहीं करते। सही है। सिस्टम जो होते हैं ना गिरना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। किसी को ना बीपी लग जाती है, मतलब सीवीएस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसकी ख़राब हो जाता है, हार्डनिंग हो जाती है ना। इतना यूज़ और डिसयूज़ और मतलब मुख्तलिफ जो है उसी की वजह से सिस्टम में डिफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। सही है। हमारी फूड की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, अगर एक बंदा है ना और वो सब कुछ ख्याल रख रहा है, मतलब हेल्दी फूड ले रहा है, और जो है टाइम पर सोता है, सब कुछ उसका हेल्दी है बिल्कुल, फिर भी उसकी बॉडी जो है गिरती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा 1000 साल जिएगा, नहीं।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो बंदा भी जो है ना 100 तक भी नहीं पहुंच पाता, मुश्किल 100 तक पहुंच जाता है अगर बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटीज़ कर रहा है। सही है, तो सिस्टम जो है ना ये नेचुरली गिरते हैं, इस तरह नहीं है कि हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से। अगर हम एक अनहेल्दी एक्टिविटी कर रहे हैं, सही है, या ड्रग्स ले रहे हैं या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें, तो हमारे जो सिस्टम खराब वो सेकेंडरी होता है, वो सेकेंडरी टू द नेचुरल है। एक तो नेचुरली गिर रहे हैं, सही है, एक हम सेकेंडरी भी, तो उसका जो इफेक्ट है वो जमा हो जाता है। सही है, अगर एक बंदा सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो वो अपने सिस्टम जो है तबाह कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि नेचुरली भी उसमें कमी आ रही थी और उसने जो है और जल्दी जल्दी ख़राब करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर उस बंदी की असल उम्र 100 साल थी तो अब वो 50 पे आ गया है, क्योंकि उसने ऐसी अनहेल्दी एक्टिविटीज़ की है जिसकी वजह से उसकी सिस्टम और भी ख़राब हो गया है। सही है, तो एजिंग नेचुरल भी है और साथ में सेकेंडरी भी हम फैक्टर्स ऐड कर रहे हैं। ना तो टाइम पर सोते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना अच्छी खुराक लेते हैं, साथ में सिगरेट स्मोकिंग भी करते हैं, साथ में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से और भी सारे मसले पैदा हो जाते हैं। सही है, तो एडल्ट बॉडी जो है उसकी सिस्टम गिरना शुरू हो जाते हैं, आर्गन्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वीकनेस आ जाती है। सही है, फिर उसके बाद जो है एक ओल्ड बॉडी बन जाती है। अगर आप लोग देखेंगे ना तो बड़े बुज़ुर्ग जो है उनकी जो है फ्लैश आप लोग देखेंगे ना तो उसकी मीट जो होती है, जो उसके मसल्स होते हैं वो उसी तरह स्ट्रांग नहीं होते, वीकनेस उनमें आ जाती है। सही है, तो फाइनली जो है उसमें बीमारियां और डेथ आ जाती है, वो एक डेड बॉडी बन जाती है। एक एडल्ट बॉडी से वो डेड बॉडी बन जाती है। सही है, फिर दफनाते हैं, डिकम्पोजर उस पर अमल करते हैं, उसकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और वह सॉइल में चला जाता है। तो एक बंदे ने सॉइल देखे, सॉइल इंसान क्या है, मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में जाएगा। मिट्टी से कैसे बना हुआ है, मिट्टी से हमने खुराक लिया, सही है, खुराक लिया हमने, हमारी बॉडी ने जो है ताकत गेन किया, सही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने स्पर्म बना दिया, एग बना दिया। तो देखो बात सॉइल से शुरू हुई थी, खुराक कहाँ से आ रहा है, हमें हमें जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है सॉइल से। सॉइल हमारी बॉडी ने क्या बना दिया उस फूड की वजह से, स्पर्म और एग, फाइनली एक एडल्ट बॉडी, एडल्ट बॉडी दोबारा से सॉइल में। तो इंसान मिट्टी से बना है और मिट्टी में जाएगा। सही है, अच्छा जी, बहुत सारी बातें हो गई। अब जो है हम समरी की तरफ आते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट हमारा फर्स्ट है एम्ब्रियोनिक, तो उसमें जो हमारे पास अर्ली क्लीवेजेस हैं, अर्ली क्या है, अर्ली क्लीवेजेस हैं। फिर हम पढ़ेंगे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। सही है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के बाद हम इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, फिर गैस्ट्रुलेशन, फिर न्यूरुलेशन, और इसी तरह ये एक ऑर्गेनोजेनेसिस है, सारे के सारे ऑर्गन्स बनते हैं। आप लोगों के लेवल पे इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन जितना है वो हम सारे का सारा पढ़ लेंगे बहुत अच्छी तरह। सही है, इनिशियली जो है ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन की लोगों को समझ नहीं आती, प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होता है, इम्प्लांटेशन कैसी होती है, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, इतना ईजी इंशाल्लाह हम इसको करके स्टडी करते हैं। सही है, दूसरी तरफ अगर आप लोग देखेंगे ना तो आप लोग की बुक में एक तो ऐसी तरह लिखा हुआ है, फिर जो है आप लोग को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताया गया है कि वीक 1 से वीक 12 तक, यानी कि मंथ 1 से मंथ 3 तक। ट्राइमेस्टर क्या है, ट्राई मतलब 3 और ये माह, सही है, 3 मंथ। 3 मंथ में कितनी वीक होते हैं, 12 वीक होते हैं। तो वीक 1 से लेकर वीक 12 तक जो डेवलपमेंट होती है वो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पढ़ते हैं। अगर मंथ में हम बात करें तो मंथ 1 से लेकर मंथ 3 तक, यानी कि फर्स्ट महीने से लेकर तीसरे महीने तक। अगर हफ्तों में कोई बात करता है तो एक हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक, ये आप लोगों ने याद रखना है। सही है, एमसीक्यू में अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने हफ्ते होते हैं तो 12 हफ्ते होते हैं। 12 हफ्तों तक जितनी डेवलपमेंट होती है वो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पढ़ेंगे। सेकंड ट्राइमेस्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वीक 12 से लेकर वीक 24 तक, या फिर 3rd मंथ से लेकर 6 मंथ तक, वो हम सेकंड ट्राइमेस्टर में पढ़ेंगे। और इसमें क्या क्या होता है वो सारे आप लोग देख लेंगे इंशाल्लाह। 3rd ट्राइमेस्टर क्या है कि वीक 24 से लेकर वीक 36 तक, हर एक ट्राइमेस्टर में 12-12 हफ्ते ऐड हो रहे हैं। सही है, और जो है मंथ 6 से लेकर 9 मंथ तक, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे एक एक ट्राइमेस्टर में। तो ये आप लोग की डेवलपमेंट हो जाएंगी। ये चूंकि चैप्टर का मुश्किल पोर्शन है, एजिंग बहुत ही ईजी है, आप लोग देख लेंगे एक ही लेक्चर में सारे का सारा हो जाएगा। सही है, इंशाल्लाह यहाँ से हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से। हम एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे। मतलब ये है कि एक फर्टिलाइज एग 36 आवर के बाद क्या हो जाता है, सही है, फिर मरूला कैसे बनते हैं, तो मरूला जब बनता है तो मरूला से फिर ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है। तो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन जो है ये हम पढ़ेंगे, बहुत सारे डायग्राम्स और थियोरेटिकल मैंने लिखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। सही है, तो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, उसके बाद जो है आप लोग देखेंगे ये एक यूट्रस है और ये एक वो आ रहा है, मरूला आ रहा है। सही है, फिर वो कैसे जो है इम्प्लांट हो जाता है,
इसकी दीवारों में, तो ये आप लोग इम्प्लांटेशन में देख लेंगे, सही है। और इसके अलावा जो है आप लोग ये देखेंगे गैस्ट्रुलेशन कैसे होती है, मतलब 3 लेयर कैसे बनते हैं, 3 लेयर्ड एम्ब्रियो कैसी बनती है, 2 लेयर्ड होती है, फिर 3 लेयर्ड गैस्ट्रुलेशन में हम पढ़ लेंगे, सही है। बहुत ही जो है ये देखिए ये हमारे थ्योरेटिकल और सारी एंडोडर्म मीजोडर्म, उसके बाद न्यूरुलेशन जो लोगों को बहुत मुश्किल लगती है अक्सर, सही है। तो न्यूरुलेशन हम पढ़ लेंगे। न्यूरुलेशन में क्या है ये आप लोग देखें, न्यूरल क्रेस्ट सेल हम पढ़ेंगे, उससे क्या क्या बनते हैं, क्या क्या डिराइड हो रहा है, जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूरल ट्यूब कैसे बनता है, सही है। उसके बाद जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि मंथ 1, 2, 3 में क्या क्या चीज़ें बनती है, कैसे कैसे बनती है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है। इसी तरह ये आप लोग का एक पूरे का पूरा चैप्टर है जो कि बहुत ईजी करके हम पढ़ लेंगे, सही है। अच्छा जी, ये आप लोग देखें, ये मैंने कुरान की कुछ आयातें हैं कुरान पाक के, वो मैंने एम्ब्रियोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल कुरान मजीद में ऐसे ही लिखी हुई है। तो आइए देखते हैं, चैप्टर आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप लोग ये भी देख लेंगे कि कुरान मजीद में भी जो है इसके बारे में बहुत सारी आयात हैं, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोग देखें, जअलनल नुतफ़ता फ़ी क़रारिम मकीन, सही है। सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता खलक़ा फ़खलक़नल अलक़ता मुग़ग़ा, सही है। फ़खलक़नल मुग़ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा, सही है। सुम्मा अनशाना खलक़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, सही है। आप लोग देखें इसकी जो मीनिंग है तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे अरबिक की तो हमें समझ नहीं आती। वी प्लेस्ड हिम एज अ स्पर्म ड्रॉप इन अ फेम लॉगिंग, सही है। स्पर्म को एक उसके अंदर बंद किया, एक लॉगेज के अंदर बंद कर दिया, सही है। देन वी मेड द स्पर्म ड्रॉप इनटू अ क्लेंजिंग क्लॉट, और फिर उसको एक क्लॉट बना दिया गया। एंड वी मेड द क्लॉट इनटू अ लंप मतलब फ्लैश, सही है। उसके ऊपर हम क्या बना दिए, एक उसके आगे हमने उसके फ्लैश बना दिए। फ्लैश के बाद वी मेड द लंप क्या, बोन्स, एंड वी कवर्ड द बोन्स विद फ्लैश। बोन्स को किस चीज़ से कवर कर दिया गया, फ्लैश से कवर कर दिया। एंड देन वी डिवेलप्ड him into another creation and so blessed is the Allah is the best creator, सही है। तो ये उसके बारे में बहुत सारी वो है आयात है, आप लोग स्टडी करें। तो देखो 1400 साल पहले जो है इसको कितनी खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है कि मतलब